रुपये को रूंधते हुए मुल्क की तारीफ की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। अमेरिकी करेंसी की कीमत में आज फिर कारोबार के आगाज पर बड़ा इजाफा। इंटरबैंक में 17 रुपये 79 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 284 रुपये की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 266 रुपये 11 पैसे पर बंद हुआ। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मैं तो पहले ही कह रहा था ये चोर डॉलर को 300 रुपए पर लेकर जाएंगे। इनके पास इकोनॉमिस्ट है, ना ही लॉ एक्सपर्ट है। पोर्ट्स पर 10,000 कंटेनर्स खड़े हैं, कोई इनको बचाने वाला नहीं। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने का फैसला कर लिया। यकसा टैरिफ के निफाज से बिजली औसतन 3.21 रुपये फी यूनिट महंगी होगी। 100 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 1.4 रुपये फी यूनिट और 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली 3.2 रुपये फी यूनिट महंगी होगी। आरजी रिहायशी सार्फिन के लिए बिजली 4.45 और सन्नती सार्फिन के लिए 4.45 रुपये फी यूनिट महंगी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में कौमी सलामती की सूरत हाल समेत मुल्क की मजबूत सिक्योरिटी के सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और पेशा वराना अमूर पर भी बातचीत की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल-हुकूमत में 120 रोज के अंदर बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद करवाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक इंफ्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई, जिसमें डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को 120 दिन दरकार होते हैं। 125 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियों करके वहां शेड्यूल जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अदालतों के गिरदोरवा में मुजाहिरों पर पाबंदी आई। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी और दीगर खतरात के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। अदालतों के हाथे में सिर्फ वकला, सहाफियों और जेर समाअत मुकदमात से मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद की अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को केस से डिस्चार्ज कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब को 27 फरवरी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया था। उन पर आवाम को इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्जाम है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सबरा ने अमजद शोएब को केस से डिस्चार्ज किया। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने शहरी राना साहिब की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया है कि दरख्वास्तदार ने ऑडियो लीक्स के मामले पर सबूत नहीं लगाए, ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी साथ नहीं लगाया। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। पार्टी ज़राए का कहना है कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबी जलसों की तैयारी शुरू कर दी है। पीटीआई क़यादत को इंतखाबी जलसों का शेड्यूल जारी करने की हिदायत दे दी गई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खुद इंतखाबी मुहिम की निगरानी का फैसला किया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम जमहूरी पार्टी हैं और इंतखाबात के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला देखकर इस पर कोई तबसरा किया जा सकता है। इंतखाबात 3 माह के अंदर हों या इसके बाद पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी से बिलावल हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत-ए-हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल किया गया।
फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गुजरात ने कार्रवाई करते हुए लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। महकमे खारजा पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों इटली के बाद लीबिया में भी कश्ती डूबने का वाक़या पेश आया था, जिसमें 3 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। FIA गुजरात ने लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवान मुनीबुर रहमान के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करते हुए नामजद 6 मुलजिमान में से 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। और पाकिस्तान सुपर लीग के 17वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 24 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी के 198 रन के ताकुब में कराची किंग्स की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बना सकी। कराची किंग्स की तरफ से मैच में 2 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि डॉलर रुपए को रोकते हुए मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपए 79 पैसे इजाफे के बाद 284 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कीमत बढ़ने से कर्जों के बोझ में 1800 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो गया है। ओपन मार्केट में भी अमेरिकी करेंसी की कीमत में 9 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद मार्केट में डॉलर मिल नहीं रहा। आपको बताएं कि डॉलर रुपए को रोकते हुए मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। इंटरबैंक में डॉलर 17 रुपए 79 पैसे इजाफे के बाद 284 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की कीमत बढ़ने से कर्जों के बोझ में 1800 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में भी अमेरिकी करेंसी की कीमत में 9 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था ये चोर डॉलर को 300 रुपए पर लेकर जाएंगे। रुपए की कदर में कमी और डॉलर की मुसलसल बढ़ती हुई कीमत पर रद्द अमल देते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि इनके पास इकोनॉमिस्ट है, ना ही लॉ एक्सपर्ट है। पोर्ट्स पर 10,000 कंटेनर्स खड़े हैं, कोई इनको बचाने वाला नहीं। ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर हालात ज्यादा बिगड़ गए तो मुल्क को कौन संभालेगा? ताकत अवाम से टकराएगी तो पाश पाश हो जाएगी। कराची के अवाम हो जाएं बिजली के झटके के लिए तैयार है। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के सारिफिन के लिए बिजली मजीद महंगी करने का फैसला कर लिया है। यकसा टैरिफ के निफाज से सारिफिन के लिए बिजली औसतन 3.21 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। 100 यूनिट वाले सारिफिन के लिए बिजली 1.4 रुपए फी यूनिट और 700 यूनिट वाले सारिफिन के लिए बिजली 3.2 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। जबकि आरजी रहायशी सारिफिन के लिए बिजली 4.45 और सन्नती सारिफिन के लिए 4.45 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। सारिफिन के लिए समाही बुनियादों पर भी बिजली के रेट 1.55 रुपए बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक और मार्च 2023 से मई 2023 तक समाही रेट बढ़ाने का फैसला किया गया है। के इलेक्ट्रिक के 100 यूनिट्स वाले सार्फिन के लिए बिजली समाही बुनियादों पर 1.55 रुपए और सन्नती सार्फिन के लिए समाही टैरिफ में भी 1.55 रुपए इजाफा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती, मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिका मामलात पर इज़हार ख्याल भी किया गया। पेशा वराना अमूर पर भी बातचीत की गई। जी आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती, मुल्क की मजबूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिक मामलात पर इज़हार ख्याल भी किया गया। पेशा वराना अमूर पर भी बातचीत की गई।
सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई कराची के मुस्ताफी एमएनएस की इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान असम्बली ने फौरी समाअत की सदा की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपको क्या इमरजेंसी है, क्यों आए हैं। पीटीआई के वकील ने मौकफ दिया कि ज़िमनी इलेक्शन 16 मार्च को है, आपने 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। जब तक इलेक्शन हो जाएंगे, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम दरख्वास्त सुनकर फैसला करेंगे, आप जिस्माती माहौल क्यों बना रहे हैं। चेयरमैन नेपरा ने बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज लगाने पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि बिजली चोरी तो रुकी नहीं है, तो सईफ एच फारूकी की सरबराही में बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें नेपरा हुकाम ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने मार्च से जून तक 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज मांगा है। ये कर्जा इस वक्त 800 अरब रुपए है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अगर नेपरा ने इस सरचार्ज की मंजूरी देनी है तो फिर मुझे इस पर तहफ्फुज़ात हैं। ये सरचार्ज तो इन्हीं पर लगेगा जो बिल देते हैं। सरचार्ज लगाना तो वफाकी हुकूमत का काम है। खबर ये लग रही है कि नेपरा ने सरचार्ज की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि कौम साबिक आर्मी चीफ की जानिब से मुजरिमों के टोले को मुसल्लत करने की कीमत अदा कर रही है। ट्विटर पर पैगाम में इमरान खान का कहना था कि पीडीएम की 11 माह की हुकूमत के दौरान रुपए की कदर में इंतहाई गिरावट आई है। रुपए की कदर 62% कम हुई, जिसके नतीजे में अवामी कर्जों में 14.3 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। महंगाई में 31.5% इजाफा हुआ है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट और अदालतों के गिरदरमा में मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी और दीगर खतरात के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद में कायम अदालतों के गिरदरमा में मुजाहरों पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। अदालतों के हाथ में सिर्फ वकला, सहाफियों और जेर समात मुकदमात से मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाजत दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में दफा 144 नाफिजुल अमल है। शहरी किसी भी गैर मामूली सरगर्मी की इत्तला 15 पर दें। इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में केपीके और पंजाब असेंबली की नशिस्तों पर इंतखाबात कराने के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे तकनीकी मसाइल और लॉजिस्टिक रुकावटें हैं जिनके बायस इलेक्शन कमीशन के लिए नए मुश्किलात पैदा होंगी। आपको एक बार फिर बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बयान सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में केपीके और पंजाब असेंबली की नशिस्तों पर इंतखाबात कराने के लिए कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे तकनीकी मसाइल और लॉजिस्टिक रुकावटें हैं जिनके बायस इलेक्शन कमीशन के लिए नई मुश्किलात पैदा होंगी। आपको एक बार फिर बताएं कि इलेक्शन कमीशन को 90 दिन में केपीके और पंजाब असेंबली की नशिस्तों पर इंतखाबात कराने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे तकनीकी मसाइल और लॉजिस्टिक रुकावटें हैं जिनके बायस इलेक्शन कमीशन के लिए नई मुश्किलात पैदा होंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने चीफ रिपोर्टर उमर अवैस गर्देसी से। जी उमर अवैस, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक वफाक, इलेक्शन कमीशन और दीगर की अपीलों पर हाईकोर्ट में आज समाअत हुई और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन में कराने का हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने से भी रोक दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। वफाकी जानब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमर रहमान और मुनव्वर इकबाल दोगल, जबकि इलेक्शन कमीशन से डीजी लॉ मोहम्मद अरशद अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मुस्तकबिल में यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाना हो तो शेड्यूल से पहले करना होंगे। निगरान डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन की जानब से इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें स्टेटमेंट जमा करने की हदायत दी गई है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन में कराए जाएं।
बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक तरमीम की गई है। अदालत ने कहा कि तरमीम 125 यूनियन कौंसिल की हद तक है या मेयर तक। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि कानून में तरमीम 125 यूनियन कौंसिल की हद तक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो मेरे ख्याल में अगले 10 साल तक जरूरत नहीं होगी। डीजी लॉ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमने लॉजिस्टिक और फंड के हवाले से नुक्ता उठाया है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर कितना खर्चा आएगा, जिस पर डीजी लॉ का कहना था कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक तकरीबन 15 से 20 करोड़ तक का खर्चा आएगा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि 15-20 करोड़ तो कुछ नहीं, फिर तो इलेक्शन कराएं। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी से पूछा कि क्या आप बयान हल्फी दे सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन में यूनियन कौंसिल की तादाद नहीं बढ़ाएंगे। अदालत ने कहा कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे दे और हुकूमत फिर से यूनियन कौंसिल की तादाद बढ़ाना शुरू कर दे। हम ऑर्डर करते हैं कि इस बल्दियाती इंतखाबात में अब किसी किस्म का कोई मसला ना किया जाए। यह गलत तरीका है कि शेड्यूल के बाद आप पूरा प्रोसेस इधर उधर कर देते हैं। आपने किसी और चीज का इंतजार नहीं करना, बस अब आपने बल्दियाती इंतखाबात करवाने। ऐसा ना हो कि कल बल्दियाती इंतखाबात का वक्त आ जाए और आपने वफाकी हुकूमत को देखना शुरू कर दें। जिस पर डीजी लॉ का कहना था कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 219(4) में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक वफाक और सूबाई हुकूमतों से मशावरत का कहा गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का यह भी कहना था कि हम बयान दे रहे हैं कि अब हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे, जो भी हालात होंगे इस बार हम जरूर बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। बहरहाल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम जो अपीलें थी वो निपटा दी हैं और 125 यूनियन कौंसिल पर ही बल्दियाती इंतखाबात का हुक्म दे दिया है। उमर रैया साहब ने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला किया है। पार्टी ज़राए का कहना है कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबी जलसों की तैयारी शुरू कर दी है। पीटीआई क़यादत को इंतखाबी जलसों का शेड्यूल जारी करने की हिदायत दे दी गई है। इमरान खान ने खुद इंतखाबी मुहिम की निगरानी का फैसला किया है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तंजीमों को उम्मीदवार फाइनल करने के साथ दोनों सूबों के पार्लिमानी बोर्ड्स को हिदायत भी जारी कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल करके इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया था। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने शहरी राना शाहिद की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि दरख्वास्तगुजार ने ऑडियो लीक्स के मामले पर सबूत नहीं लगाए। ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी साथ नहीं लगाया गया। दरख्वास्तगुजार मुतासरा फरीक नहीं है। फैसले में मजीद कहा गया है कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार देकर मुस्तरद की जाती है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जालिम और नालायक हुकूमत रोजाना नया बोझ कौम पर डाल रही है। महंगाई के बोझ से मिडिल क्लास की कमर टूट गई है। पहले से महंगाई बिजली के हर यूनिट पर मुस्तकिल 3.23 रुपए का नया सरचार्ज जुर्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना 5 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। इजलास में हालिया बिजली के तवील ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन की रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुल्क में बिजली की चोरी और लाइन लॉसेस पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद बारे काबीना को आगाह किया जाएगा। दफ्तरी औकात के बाद कमर्शियल एरियाज में बिजली के निर्ख दुगुना करने की तजवीज़ पर भी गौर होगा। नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी भी वफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल है। इजलास में वजारत मौसमियाती तब्दीली नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी पर काबीना को ब्रीफिंग देगी। एजेंडे के मुताबिक इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के ड्राफ्ट बिल पर काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक ली जाएगी। मुल्क में महंगाई में इजाफे की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। मुल्क में महंगाई की शरह 31.1% पर पहुंच गई, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पैमाइश की गई महंगाई की शरह फरवरी में बढ़कर तारीखी बुलंद तरीन सतह 31.55% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई गुज़िश्ता हफ्ते 27.60% पर थी। इससे कबल अप्रैल 1975 में महंगाई की शरह 29.3% थी, जबकि फरवरी 2022 में महंगाई की शरह 29.3% थी। एक साल के अरसे में प्याज की कीमत में 416%, मुर्गी 96%, अंडे 78% और चावल की कीमत में 77% इजाफा हुआ। चने, मूंग की दाल, सिगरेट, माश की दाल, आटा, खुरदनी तेल, घी, ताजा फल, दूध, मशरूबात, मछली, गोश्त, सब्जियां मजीद महंगी हो गई हैं। दरसी किताबों की कीमतों में भी बड़ा इजाफा हुआ है। एक साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 63% से और गैस की कीमतों में 62% इजाफा हुआ है। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट किराए में भी बड़ा इजाफा हुआ है।
एस पी फिक्राबाद रीजन डॉक्टर मोहम्मद उमर ने सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए अचानक थाना गुलबहार का दौरा किया। उन्होंने रिकॉर्ड, नफरी स्टेटमेंट, हवालात और सरकारी इस्तेह का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस अफसरान और एहलकारों को दौरान ड्यूटी बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट का इस्तेमाल करने की खुसूसी हिदायत की। एस पी फिक्राबाद डिवीजन ने CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग का भी मुआयना किया। उन्होंने थाने में आने वाले साइरीन से मुलाकात की और उनसे पुलिस के रवैये के बारे में आगाही हासिल की। सेक्रेटरी एक्साइज अदील शाह और डायरेक्टर जनरल जफरुल इस्लाम खतक के खुसूसी अहकामात पर पेशावर समेत सूबे भर में मुनशियात फरोशों, डीलरों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। टीम ने 4 के इलाके मदनी और अमीराबाद में कार्रवाई की। खुफिया जराये से इतला मिली थी कि मुनशियात के आदी अफराद के बहाली मरकज में मरीजों को इलाज की बजाय मुनशियात दी जाती हैं और कम उम्र बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। छापे के दौरान मरकज से 508 ग्राम हेरोइन, 462 ग्राम आइस, असलहा और दस्तावेजात बरामद की गई हैं। रेप सेंटर के मालिक मुल्जिम आरिफ और मैनेजर हाजी रमहान को मौके से गिरफ्तार करके 2 कम उम्र बच्चों को भी बाजियाब करा लिया गया है। सऊदी अरब में बैंक फ्रॉड के इल्जाम में 13 पाकिस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तानियों के कब्जे से 28 मोबाइल फोन्स और सिम्स बरामद करके कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया है। तमाम में मुकीम इन पाकिस्तानी का करोड़ लोगों को बैंक का अमला जाहिर करके रकूम लूट रहा था। पुलिस का कहना है कि मोबाइल फोन से गिरोह के हाथों धोखाधड़ी का शिकार होने वाले अफराद का डाटा भी मिला है, जिस पर उन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जा रहा है। यह वक्त ब्रेक का ब्रेक के बाद हाजिर होती है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने तजावुजात माफिया को बोरिया बिस्तर गोल करने का कह दिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी। आप माशाल्लाह सुबह को नमाज पढ़ने के बाद फील्ड में होते हैं और यहाँ जनरल बस स्टैंड अड्डा पीर भाई की जो हालत ज़ात थी इंतहाई नागुफ्ता बेसी, यहाँ पे आपके ऑफिसरान जो है वो माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, गोविंद साहब या दीगर जो भी है। तो मुझे ये बताएं कि अड्डे के रेवेन्यू में तो इजाफा होगा, लेकिन इस वक्त जो गेट वे है यहाँ पे बहुत बड़ी वहाँ पे तजावुजात है। इस्लामाबाद और पिंडी की इंतजामिया मिल गई है। ये पंजाब का गंदा तरीन अड्डा था, पीर बधाई अड्डा, जिसको अब हमने टेकअप कर लिया है और इसके अंदर सारे इसके बेस को रेनोवेट किया जा रहा है। सिटिंग एरियाज जो हैं वो सारे रेनोवेट करके उनके अंदर इवन AC तक लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो कैंटीन्स हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, तमाम कैबन्स बनाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी के बंदे रखे गए हैं, सफाई का अलग सिस्टम रखा गया है, इंफॉर्मेशन डेस्क बनाए गए हैं जिन पे खवातीन खड़ी हैं जो लोगों को बताएंगी कि उसने कहाँ जाना है। मददगार यहाँ पे ग्रीन यूनिफॉर्म में होंगे कि जैसे बूढ़ी औरतों का सामान गाड़ियों में रखना, उठाना, करना, ये सारी चीजें इसको एक बड़ा मॉडल अड्डा बनाने जा रहे हैं। जो आपने चीजें पॉइंट आउट की हैं, मेन ट्रांसपोर्टरों के साथ दोबारा भी इनके साथ मीटिंग करेंगे और जो इसकी एंट्री और बाकी चीजें हैं इंशाल्लाह वो भी करेंगे। आप देखेंगे कि ये पंजाब का खूबसूरत तरीन इंशाल्लाह अड्डा बनेगा। सर छोटा सा एक सवाल है कि गेट वे की मैंने बात की कि एंट्री पॉइंट जो है वो मंडी मोड़ पे है, वहाँ पे से कबल भी जो साबिक कमिश्नर साहब से उन्होंने भी कोशिश की इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंतजामिया मिलकर उसमें काम करें। अच्छा मशवरा ये इस्लामाबाद वालों से मिलकर मंगल वाले दिन हमने अब मीटिंग रखी हुई है, उसमें चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी। आगे बढ़े और आपको बताएंगे भावलपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली मसाला जात की तैयारी नाकामी बना दी है। फूड सेफ्टी टीम ने इस्लामी कॉलोनी ब्लॉक नंबर 6 में छापा मारकर 3 मन मिलावटी मिर्चें, 100 किलो ममनुआ चाइना सॉल्ट और 4 किलो मिर्च ब्रांडिंग पैकिंग मटीरियल तलब कर दिया है। मजीद आवाज जानते हैं भावलपुर से फजल जवेद खान की इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली मसाला जात की तैयारी में नाकाम बना दी। डायरेक्टर ऑपरेशन मुनीर हुसैन चोपड़ा की ज़रिए निगरानी फूड सेफ्टी टीम की इस्लामी कॉलोनी ब्लॉक नंबर 6 में ब्रांडिंग यूनिट पर छापे 119 किलो मिलावटी मिर्चें, 100 किलो मनुआ चाइना सॉलिड और 400 मिस ब्रांडिंग पैकिंग मटीरियल तलब। कमीशन पर अमल दरामद न करने पर फूड बिजनेस मालकान को भारी जुर्माना आयद किया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की खुसूसी हिदायत पर जालसाजी माफिया का एक और गनावा धंधा नाकाम बना दिया गया है। फूड सेफ्टी टीम ने बहावलपुर में ग्राइंडिंग यूनिट पर छापा मारकर ग्राइंडिंग यूनिट मालकान नाकाबिले सुर्ख मिलावटी मिर्चें फरोख्त कर रहे थे। दौरान जंग मनुआ चाइना सॉलिड की मौजूदगी भी पाई गई। रूप ब्रांड के नाम से जाली पैकिंग की जा रही थी। इस मौके डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक का कहना था कि जालसाज माफिया का हर हरबा नाकाम बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई जारी रहेंगी। कैमरा मैन खुरम इस्ताद के साथ
سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے بچوں کے تحفظ سے متعلق راب کے اسکول میں گاہی تقریب منعقد کی گئی، جس میں صوبائی وزیر محمد ساجد جوکھیو سمیت پیپلز پارٹی کے سینئر قیادت رہنما نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کی جانب سے بچوں کے تحفظ کے متعلق آگاہی مہم کے سلسلے میں راہو گوہرام جوکھیو گوڈ گڈاب کے اسکول میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں صوبائی وزیر و چیئرمین سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی محمد ساجد جوکھیو، ایس ایس پی ملیر حسن سردار، ضلع کونسل کراچی کے ایڈمنسٹریٹر نور حسن جوکھیو، سندھ مدرسۃ الاسلام بورڈ کے سیکریٹری شفیق پراچا، ڈی جی اصغر علی گانگرو، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حاجی علی احمد جوکھیو، امداد جوکھیو، مارکیٹ کمیٹی کراچی کے چیئرمین علی زمان جوکھیو، غفور جوکھیو، رفیق جوکھیو اور دیگر معززین سمیت طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر محمد ساجد جوکھیو نے کہا کہ بچوں کے تحفظ کے متعلق آگاہی مہم شروع کی گئی ہے، جس کا مقصد بچوں اور ان کے والدین کو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے متعلق آگاہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پورے سندھ میں تھانوں، پریس کلب، سڑکوں پر بینر آویزہ کیے جائیں گے جن پر نمبر درج ہوں گے۔ اطلاع پر چائلڈ پروٹیکشن افسر متاثر فیملی کے پاس پہنچ کر ہر طرح کی مدد کرے گا۔ صوبائی وزیر ساجد جوکھیو نے کہا کہ سندھ حکومت نے تعلیم کی بہتری کے لیے بہت کام کیا ہے، بچوں کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ تعلیم ایک زیور ہے، تعلیم سے پوری دنیا فتح کی جا سکتی ہے۔ صوبائی وزیر محمد ساجد جوکھیو نے کہا کہ معاشرے میں وحشی درندے صفت گھوم رہے ہیں جو بچوں کو ہوس کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے وحشی صفت لوگوں کو بچوں سے بچایا جائے اور ان پر نظر رکھی جائے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر محمد ساجد جوکھیو نے راہو گورام گوڈ کے طلباء و طالبات سے ملاقات کر کے اسکول کا دورہ بھی کیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے نئے داخلوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ریجنل ڈائریکٹر ایبٹ آباد کیمپس شاہد علی اورکزئی نے اس حوالے سے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی۔ جی بالکل، ریجنل کیمپس ایبٹ آباد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شاہد علی اورکزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ابھی کون سے پروگرام جو ہیں وہ آفر کیے ہیں، طالب علم کون سے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارے فرسٹ فیز ختم ہو چکا ہے، بٹ میٹرک اور ایف ای کے لیے ہم نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے، جو فریش کینڈیڈیٹس کے لیے 7 مارچ اور کنٹینیو کے لیے 21 مارچ ہے۔ سیکنڈ فیز کے ایڈمیشن بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں 1 مارچ سے، جو 18 اپریل تک ہیں، جس میں ڈفرینٹ کورسز آفر ہوئے ہیں۔ بی ایس 4 ایئرس ہے، ایسوسیٹ ڈگری ہے، بی بی اے ہے، اور اس دفعہ ہم نے بی ایس 2.5 ایئرس جو جن لوگوں نے بی اے کیا تھا وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں بی ایس 2.5 ایئر میں، اور کچھ آن لائن کورسز بھی ہم نے آفر کی ہوئی ہیں۔ سر میٹرک کے حوالے سے بتائیے گا، کچھ لوگ میڈل کی وجہ سے پریشان تھے، وہ میٹرک نہیں کر پا رہے تھے، تو اب ان کے لیے میٹرک کے لیے کیا کچھ کرائٹیریا رکھا ہوا ہے؟ ہم نے میٹرک کے میڈل کا شرط ختم کر دیے، اور سمپل سی فارمیلٹی ہے، آپ اگر اس کو فلفل کرتے تو آپ میٹرک میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، ایزیلی ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ۔ اس کے لیے آپ فارم بے ضروری ہے یا؟ جی، فارم بے شناختی کارڈ آپ کا مسٹ ہے، وہ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ اور سر باقی کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علامہ اقبال ان کے لیے کیا کچھ آفر کر رہی ہے؟ ہمیں ہر سیمسٹر میں ایک اسپیشل فنڈ ملتا ہے، اسپیشل اسسٹنس فنڈ، لیکن اس کے لیے طلباء کو ٹائم پہ آنا ضروری ہے۔ فرسٹ انیشیل ایک آپ 15-20 دن میں آتے ہیں، تو ہم اسپیشل طلباء جن میں نیڈی اسٹوڈنٹ اور اسپیشل اسٹوڈنٹ کی چارسدہ صدر میں ناظرین نے اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین نے روڈ بلاک کر دی ہے، جس کے نتیجے میں اسکول جانے والے طلباء اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کوہ نور نیوز کے نمائندے کرام اللہ صدیقی، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ بالکل جی، اس وقت ہم ضلع چارسدہ تحصیل شاہ قدر میں موجود ہیں، اور یہاں پہ شاہ قدر کی جو ناظرین ہیں انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ احتجاج کس حوالے سے ہوا ہے؟ احتجاج صرف اس حوالے سے ہوا ہے کہ جو گاؤں میں آٹے کا سپلائی ہو رہا ہے تو وہ بہت کم ہے۔ ناظرین کہتا ہے کہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آٹا کیوں نہیں مل رہا، یہاں پہ ایسی اسسٹنٹ کمشنر جو ہے شاہ قدر وہ آٹا ان کو فراہم نہیں کرتا۔ اس حوالے سے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اور کیوں یہ روڈ بند کیا ہے۔ ناظرین صاحب، کیوں آپ لوگوں نے آج روڈ بند کیا ہے یہاں پہ؟ الرحمن الرحیم، یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ عوام ہے، اور عوام جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے، اور یہ ایجنڈا ہے کہ یہ اے سی کا جو ناروا سلوک ہے، جو یہ غریب عوام کی جو بے عزتی کرتا ہے، وہ اتنا ایک عجیب قسم کا بندہ ہے کہ نہ تو وہ کسی سے ملتا ہے، جب یہ غریب عوام اس کی دفتر میں جاتے ہیں تو یہ ملنے سے انکار بھی کرتا ہے۔ تو یہ ان کا جو فرعون والا نشہ ہے نا، یہ ادھر نہیں چلے گا۔ یہ غریب عوام ہے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔
सादकाबाद में अवाम खौफ हरास का शिकार, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई। रेलवे एहलकार हैदर को गुज़िश्ता रोज़ नामालूम अफराद ने रेलवे ट्रैक पर दौरान ड्यूटी फायरिंग करके शहीद कर दिया। पुरसा और रेल मुलाजमीन इस वक्त सादकाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल नदीम से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो है वो वल्हार स्टेशन के करीब रेलवे का जो मुलाजिम है वो हैदर अली नामी, उसको डाकुओं ने जो बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इस सिलसिले में लवाहिकीन और रेलवे मुलाजिम का जो है सादकाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज है। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या मुतालबा है। जी अस्सलाम वालेकुम। हैदर अली नाम है जिसकी ड्यूटी है पेट्रोलिंग पे, वो पेट्रोलिंग पे मामूर थे, तो उसको इतला मिली है कि कुछ दहशतगर्द हैं जो रेलवे ट्रैक खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उसको इतला मिली है वो जाके ऊपर दहशतगर्दों के ऊपर जो पहुंचा है, तो मुजामत करने पे दहशतगर्दों ने हैदर अली को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। हमारा रेलवे हुकाम से मुतालबा है कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और उसके बच्चों को कफालत की जिम्मेदारी उठाई जाए और उसके कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। ये जैसा कि आपने इनकी बात से इनका यही साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से लाहौर हाई कोर्ट बार के 9 मुंतखब ओहदेदारों ने मुलाकात की। 9 मुंतखब सदर इश्तियाक खान और जनरल सेक्रेटरी सबाह रिजवी की क़यादत में वक्त ने मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने 9 मुंतखब वकला ओहदेदारों को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वकला रहनुमाओं ने लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन में हिमायत पर चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। सीनियर कानूनदान जहांगीर ए झंझूजा, सब्तर हयात बोसाल और दीगर वकला भी मुलाकात में शरीक हुए। वकला रहनुमाओं के साथ मुलाकात में आइन और कानून की सरबुलंदी के मामलात पर बातचीत की गई। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि वकला ने हर तरह के जबर के हथकंडों के बावजूद आइन की सरबुलंदी के लिए सदाए एहतजाज बुलंद की। आज एक बार फिर वकला आइन की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत में बैठा माफिया आइन की तशरीह अपनी मर्जी से कर रहा है। अदलिया के खिलाफ हुकूमत की कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत ने आइन और अदलिया से खेलने की कोशिश की तो सियासी क़यादत और वकला भरपूर मज़ाहमत करेंगे। PDM को इलेक्शन के नाम से सियासी मौत नजर आ रही है। हरीफ तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मुहिम फौरी शुरू करने का ऐलान किया है। इमरान खान हफ्ते की शाम से इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन के हवाले से मारूफ कानूनदानों का कहना है कि इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई इबहम नहीं, फैसले पर हर सूरत अमल करना होगा। इस हवाले से लाहौर बार के सदर राना इंतजार हुसैन और सीनियर कानूनदान चेयरमैन राना लॉ एसोसिएट राना जाहिद ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। क्या कहा आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंदा है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आइन मुताबिक है और कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होने ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर जो भी इस बारे में जो भी मफरूज़े या जो भी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ने एक अच्छा फैसला दिया। हम इसमें सुप्रीम कोर्ट की शान में इजाफा, क्योंकि हर पाकिस्तानी का ये इशू था। अब जो इलेक्शन है, क्योंकि अगर इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन होना हर शहरी का हक है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि फौरी तौर पे इसके इंतजाम करे और इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर नहीं मानना इससे आगे अदालत तो कोई नहीं है, फिर तो सिंपली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। यहाँ ये है कि रिव्यू की एप्लीकेशन डाल सकते हैं और इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। मेरे भाई बात सिर्फ सिंपल और 2 हरफी होती है। कानून अपने आप में बिल्कुल वाजे और सही होता है। रही बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर सकती है, वो उसके लवाजमात बयान कर सकती है, उसको रीराइट नहीं कर सकती। अब अगर हम इस सारे मामले को देखते हैं तो जो सियासी असरात हैं वो हमारे तमाम अदारों में पाए जाते हैं। उसी के ज़ेरे असर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि मामला तो असल में हाई कोर्ट में पेंडिंग था और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन लेती है। और जब वहाँ पे एतराज़ उठाया जाता है जी कि ये सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो एक्शन लीगल है या नहीं है, सबसे पहले उसकी मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होनी चाहिए थी कि ये मेंटेनेबल है भी कि नहीं। अब वो हर चीज़ को उन्होंने बाला ताक रख के एक फैसला सुना दिया। गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की आमद और वर्कर कन्वेंशन के लिए तैयारियां रूज पर पहुंच गई हैं। शहर भर में साइन बोर्ड्स, पेनाफ्लेक्सिस और बैनर्स अवेजा कर दिए गए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या इंतजाम किए गए हैं। जी तौसीफ बताइएगा, क्या तफसीलात है आपके पास? ये बिल्कुल इस वक्त गुजरावाला में जो है वर्कर कन्वेंशन की तैयारियां अरूज पर है और कल जो है 3 मार्च को जो है मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून गुजरावाला तशरीफ ला रही हैं और बड़े पैमाने पे यहाँ पर मुहिम चलाई जा रही है। GT रोड के ऊपर जो है बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स और बिल बोर्ड जो है वो अवेजा कर दिया गया है। इसके साथ साथ वो बैनर्स भी को भी जो है अवेजा कर दिया गया है, जहाँ पर वेलकम मरियम नवाज जो है वो उन पे तहरीर लिखी गई है। और इसके साथ जो हम इस वक्त गुलाम मोहम्मद पार्क के अंदर मौजूद है और ये बड़ा वसी पार्क है। इससे पहले जो है मुस्लिम लीग नून जो है हेवन केसल और जिना
स्टेडियम गुजरांवाला में अपना कुव्वत का मुजाहरा करती थी। और यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कल वर्कर कन्वेंशन तो हो रहा है, लेकिन बड़ी तादाद में जो है लोग जो है ये इस पंडाल में पहुंचेंगे। और यहाँ पर जो आपको बताऊं कि डीजे साउंड सिस्टम और यहाँ पर खारदार तारों को लगा के जो है स्टेज को कवर कर दिया गया है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो है मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा जो है साजिद कालू हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि इनका क्या कहना है, कल कितना बड़ा पावर शो जो है मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ पर लगाने में कामयाब होगी और यहाँ पर कितनी कुर्सियां गुलाम मोहम्मद पार्क में आप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, गुलाम मोहम्मद पार्क में इंशाल्लाह हम 10,000 कुर्सी लगा रहे हैं। और ये जो पावर शो है अभी इंशाल्लाह हम जलसे में पावर शो दिखाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून का वर्कर कन्वेंशन है जो आज से पहले ये किसी मार्केट में हुआ करता था, हेवन कैसे ये किसी और जगह पे। हमने इंशाल्लाह ताला इस पार्क को भरना नहीं बल्कि ये जीटी रोड है, ये लारी अड्डा से लेके ये भुट्टा सेंटर तक इंशाल्लाह आवाम का जमे गफीर होगा। हमने ट्रैफिक के रूट तय कर दिए हैं ताकि बाईपास से बाहर जाए जो पब्लिक की ट्रैफिक है, इससे हम गाड़ियों का या लोगों का जमे गफील नहीं बनाएंगे। हम जी आपने सुना कि साजिद कालू का कहना है कि ये कैंट में भट्टा चौक मार्केट के ताजरों ने रात 10 बजे दुकानें बंद करने और कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से बेजा शटडाउन करवाने पर पुरअमन एहतजाज किया। एहतजाज में ताजरान इत्तेहाद ग्रुप कैंट लाहौर के चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर, सदर यूथ विंग मोहम्मद दाऊद दीगर ने शिरकत की। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मैं ये KN न्यूज़ वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया हमारे मसाइल सुनने के लिए। तो जैसा कि भाई चेयरमैन साहब ने बताया है कि हमारे मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, मगर एक नया इशू यहाँ पे उठा है कि हमारी ये प्रॉपर्टी जो है वो 30-40 साल से बल्कि 50-50 साल से बनी हुई है और हमें कह रहे हैं जी इनको कमर्शलाइज कराओ। ये हमें कंटोनमेंट बोर्ड हमारे से बदतमीजी और सील भी करने आते हैं मगर कोई नोटिस नहीं। हालांकि कोई भी बाजार की दुकान या कोई भी चीज़ सील करनी हो तो 3 दफ़ा नोटिस देना पड़ता है, मगर ये बदमाशी कर रहे हैं। ये रात को 4 बजे आके सील कर जाते हैं और फिर ये पैसे मांगते हैं कि हम पैसे तो हम खोलेंगे, बाकी बारगिन उधर दफ्तर में आओ हम करेंगे। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, CO साहब से भी, कर्नल साहब से भी, बल्कि स्टेशन कमांडर साहब से भी कि हमारा ये मसला हल किया जाए। दूसरा ये जो बाज़ार में ये रक्शे और ये ट्रैफिक का जो मसाइल हैं इनके बारे में भी तवज्जो दी जाए। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अबू बकर, चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप कैंट लाहौर। कुछ मसाइल हमारे मार्केट में फेस किए जा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि जो ये बंदिश है 8 बजे की 10 बजे की, उससे हमारा जो गरीब ताजर है वो पिस के रह गया है। खुदारा होश के नाखुन लें और हमारे इन ताजरों पर रहम करें और ये 10 बजे की SOP की टाइमिंग है, इसको रिवर्स बैक किया जाए। और दूसरा ये कि जो मार्केटों में डिफरेंट अनासर आके जो बत्ताखोरी और इस तरह के मामलात में हमारे ताजरों को परेशान और फजूल किस्म का तंग करते हैं, मैं उस चीज़ से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, AC कैंट, SP कैंट, DC साहब से, वज़ीर आला साहब से, अपने गवर्नर साहब से और तमाम अदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हमारे गरीब ताजर हैं, इनको इस चीज़ से जो है वो बचाया जाए। और हमारी जो है वो मीटिंग्स जो सी हैं, एक खुली कचहरी हमारी कैंट में लगाई जाए जो अपने तमाम ताजर अपने मसाइल उनके सामने रख सकें। लाहौर प्रेस क्लब में युगंडा की डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म रुकैया नाकाडामा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट के सदर शाहिद चौहान, ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन अफ्रीका के सदर इफ्तिखार सिकंदर, चेयरमैन ज़िशान रशद और दीगर पर मुश्तमिल वफ़द ने दौरा किया। लाहौर प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर शादाब रियाज, सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साजिद, ज्वाइंट सेक्रेटरी हसन तैमूर झंगड़ा और मेंबर गवर्निंग बॉडी नफीस अहमद कादरी, अमजद जट और दीगर सहाफ़ियों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा। इस मौका पर युगंडा की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इन्हें लाहौर प्रेस क्लब आकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं हुकूमत पाकिस्तान ट्रेडअप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक्सपो के लिए हमारे साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया। और आज मैं प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी साहब का और उनकी तमाम टीम का, साथियों का बेहद मशहूर ममनून हूँ कि उन्होंने अफ्रीका के हवाले से हमें यह मदऊ किया। हमारे ऑनर में उन्होंने शील्ड भी दी और ये अफ्रीका में जो तजारत का जो राब्ता है उसको बहाल करने के लिए जो प्रेस क्लब ने जो इक़दाम किया, हम उसको खारिज तहसीन पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी
इस किस्म की तकरीबात हम करते रहेंगे और हमारा साथियों के साथ रब्ता रहेगा ताकि मुल्क की जो तजारत को बढ़ाने में जो कलीदी किरदार जो हम कर रहे हैं साफी बरादरी भी इसी तरह करें ताकि हम अपने मुल्क को रोशनास कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाहौर प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट आजम चौधरी साहब, शदाब रियाज साहब, अब्दुल मजीद साजिद साहब और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पे अफ्रीका से आए हुए डेलीगेशन को वेलकम किया, जिसमें अफ्रीका के हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों के हेड थे। और जो हमारा मकसद है एज ए जर्नलिस्ट, मैं भी एज ए ब्रिज के रोल पे जो किरदार अदा कर रहा हूँ कि हमारी जो अफ्रीका के अंदर कम्युनिटी है और पाकिस्तानी मीडिया के दरमियान उनके जो रवाबत हैं, उनके जो तल्लुकात हैं, उनको मजबूत किया जाए और जो अफ्रीका में पिसी हुई कम्युनिटी है पाकिस्तानी, उनकी आवाज़ को मीडिया के ज़रिए हाईलाइट किया जाए, उनके जो मसाइल हैं उनको हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचाया जाए। तो यहाँ पे जो आज आने का मकसद था और स्पेशली जो युगांडा की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आई है, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला और उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब का विजिट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये लाहौर प्रेस क्लब का भी एक बहुत अच्छा इक़दाम है कि वो लोगों को हर मौके पर वेलकम करते हैं। मैं लाहौर प्रेस क्लब का मशकूर हूँ जिन्होंने हमें स्पेशल दावत दी और हमें काफ़ी ब्रीफ किया। मैं मलावी की तरफ से लाहौर प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भी मैं चाहता हूँ कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की आलमी तबलीगी मरकज़ राबिन अहमद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने आलमी तबलीगी जमात के उलमा इकराम मौलाना अहमद लाट, मौलाना फारूक और दीगर अकाबरीन से मुलाकात की। मौलाना इकराम की जानिब से वज़ीर आला मोहसिन नकवी को दीन इस्लाम की तबलीग के लिए सरगर्मियों के बारे में आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि तबलीगी जमात दीन इस्लाम की तबलीग के लिए गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दे रही है। अल्लाह ताला के दीन को फैलाने वाले दीन और दुनिया दोनों कमा रही हैं। इस मौका पर मौलाना अहमद लाट और मौलाना फारूक ने आलमी इस्लाम के इत्तेहाद, दीन इस्लाम की सरबुलंदी, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ करवाई और आलमी तबलीगी मरकज़ में मस्जिद नबवी के मॉडल पर 10 लाख नमाजियों के लिए मस्जिद तमीर करने की तजवीज़ दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।